हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सफलता का अड्डा पर। और आज है 28 सितंबर 2020। आइए देखते हैं कि करंट अफेयर्स का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने किस देश के लिए 200 मिलियन डॉलर के ऋण की मंजूरी दी है। जो विश्व बैंक है यानी कि वर्ल्ड बैंक, उसने किस देश के लिए 200 मिलियन डॉलर के ऋण की मंजूरी दी है। तो ये मंजूरी दी है विश्व बैंक ने, लेकिन उससे पहले जानते हैं किस देश के लिए दी है। ये दी है बांग्लादेश के लिए। किसके दी है? बांग्लादेश के लिए मंजूरी दी है। अब बांग्लादेश की अगर आपसे बात करें तो बांग्लादेश जो है इसकी जो राजधानी है वो है ढाका। और इसके जो प्रधानमंत्री हैं, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना। कौन है? शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। अच्छा, बात अगर हम आपसे विश्व बैंक के बारे में करें यानी कि वर्ल्ड बैंक के बारे में बात करें तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। और वर्ल्ड बैंक का जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी में है। कहाँ है? वाशिंगटन डीसी के अंदर वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है और स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। अच्छा, बात अगर हम आपसे बांग्लादेश के बारे में करें तो बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश की अगर मैं आपसे बात करूँ, अगर हम बांग्लादेश के बारे में बात करें तो बांग्लादेश भी भारत की तरह से, आपने देखा होगा, भारत की तरह दिखता है। छोटा सा देश है बिल्कुल, भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश माना जाता है। लेकिन बांग्लादेश अलग क्यों बना और कैसे बना? अब कुछ लोग तो कहते हैं कि क्योंकि स्टूडेंट के अंदर इस बात को लेकर मतभेद है और कुछ स्टूडेंट इस बात को लेकर परेशान होते रहते हैं। वे सोचते हैं कि बांग्लादेश का गठन कैसे हुआ, बांग्लादेश भारत में से बना या फिर पाकिस्तान में से बना। अब सीधी सीधी बात है गौर करने की, आप खुद ही सोचिएगा, जो पाकिस्तान है वो कहाँ से बना है। तो पाकिस्तान का निर्माण जो हुआ है वो भारत में से ही अलग होकर हुआ है। तो उस पाकिस्तान में से ही अलग होकर बांग्लादेश एक अलग नया देश बना है। जिस समय आपको बता दें, जिस समय विभाजन हुआ था 1947 में, जिस समय पाकिस्तान बनाया गया था, तो बांग्लादेश जो है वर्तमान का, ये बांग्लादेश भी उस समय पाकिस्तान का ही हिस्सा था। पाकिस्तान दो भागों में उस समय बटा हुआ था, एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान। लेकिन होता क्या है कि जिस समय राजभाषाओं का गठन हो रहा था देश के अंदर, अलग अलग अपनी अपनी देश राजभाषा बना रहे थे, तो उस समय क्या होता है कि पाकिस्तान की जो राजभाषा बनती है वो बनती है उर्दू। क्या बनती है? उर्दू। तो उर्दू को ही बना दिया जाता है बांग्लादेश की राजभाषा। क्या बना दिया जाता है? उर्दू को ही बांग्लादेश की राजभाषा बना दिया जाता है। इससे जो बांग्लादेश है, यानी कि आपको पता भी होगा, ये बंगाल और बिहार से मिलता हुआ इलाका है। और किसी का अपना कोई भी धर्म हो, अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान भी मुस्लिम बाहुल्य देश है और बांग्लादेश भी मुस्लिम बाहुल्य देश है। भले ही दोनों के अंदर अंतर हो, लेकिन सबको अपनी अपनी भाषा से प्रेम होता है। चाहे कोई भी देश हो, सबको अपनी संस्कृति से प्रेम होता है। जब उर्दू को उनकी राजभाषा घोषित किया गया, उसे बनाया गया, तो बांग्लादेश के जो लोग थे उन्होंने इसका, यानी कि जो बांग्लादेश वाला जो तत्कालीन पाकिस्तान का जो बांग्लादेश वाला जो हिस्सा था, उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। और जब विरोध किया, इसके अंदर काफ़ी नरसंहार भी हुआ, काफ़ी बवाल भी हुआ। और यही कारण बना बांग्लादेश के पाकिस्तान से अलग होने का, बांग्लादेश के पाकिस्तान से मुक्त होने का, उससे अलग होने का, उससे आज़ाद होने का। उनकी मांग थी। बात सोच रहे होंगे उनकी भाषा क्या थी। बांग्लादेश जो है, यहाँ की भाषा थी बंगाली, यानी कि बांग्लादेशी। जो बंगाल राज्य है, जो वहाँ की भाषा है, वो सब मिलती जुलती है। इधर जो क्षेत्र की भाषा है बंगाली है, और बिहार जो इस तरह से जैसा आप आगे बढ़ेंगे, बिहार से आगे बढ़ेंगे बंगाल, और बंगाल से इधर जैसा आप बांग्लादेश के अंदर एंट्री करेंगे तो ये वहाँ पर जाकर भाषा का पूर्ण रूप ले लेती है। तो ये अपनी उनकी भाषा थी, तो उसी भाषा के ऊपर वे चाहते थे कि उनकी वही भाषा बने, लेकिन वो भाषा नहीं बनाई गई, उर्दू को वहाँ पर बना दिया गया था। तो इस बात का विरोध हुआ और यही परिणाम है आज बांग्लादेश आप उसके रूप में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व गर्भ निरोधक दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व गर्भ निरोधक दिवस मनाया जाता है 26 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 26 सितंबर को यह दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिवस को 26 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत ने किसे 15 मिलियन डॉलर का अनुदान दिया है। तो भारत ने हाल ही में श्रीलंका को 15 मिलियन डॉलर का अनुदान दिया है। अगर आपको पता होगा और आप मैप के अंदर देखती भी होंगे, जो भारत का ये वाला जो क्षेत्र है, नीचे का बात करें, यहाँ पे केरल है, नीचे यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर अन्य राज्यों की, ये सब साउथ वाला एरिया है। यहाँ पर तमिलनाडु हो गया, यहाँ पर कर्नाटक, सब मतलब अलग अलग यहाँ पर राज्य हैं। ऊपर जाके थोड़ा सा महाराष्ट्र, यहाँ पे गोवा, और फिर इधर गुजरात आ जाता है। तो यहाँ पर छोटा सा जो एक अलग द्वीप है जो भारत से मिला हुआ है, यह है श्रीलंका। कौन सा है? ये है श्रीलंका। ठीक है, इधर बंगाल आ जाता है, इधर बांग्लादेश आ जाता है, फिर ऊपर भारत चला जाता है। ठीक है, तो श्रीलंका कौन सा है? ये श्रीलंका है। तो आपको याद रखना है, श्रीलंका के बारे में आपको मैप में तो पता चल ही गया है श्रीलंका कहाँ पर है। श्रीलंका की अगर हम बात करें, श्रीलंका जो है, यहाँ की 2 राजधानियाँ हैं। कितनी राजधानियाँ हैं? 2 राजधानियाँ हैं। एक राजधानी का नाम कोलंबो है, दूसरी राजधानी का नाम श्री जयवर्धनेपुरे कोटे है। क्या है? श्री जयवर्धनेपुरे कोटे है, और एक राजधानी का नाम कोलंबो है। अगर प्रधानमंत्री की बात करें, प्रधानमंत्री यहाँ के महिंद्रा राजपक्षे हैं। कौन है? महिंद्रा राजपक्षे। और राष्ट्रपति की बात हम करें, राष्ट्रपति यहाँ के गोतबाया राजपक्षे। कौन है? गोतबाया राजपक्षे यहाँ के राष्ट्रपति हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर ईश्वर जज अहलूवालिया का निधन हुआ है, यह कौन थी? तो डॉक्टर ईश्वर जज अहलूवालिया का निधन हो गया है, ये कौन थी? ये एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थी। कौन थी? प्रसिद्ध अर्थशास्त्री। कौन? प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, इनका निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने परिवार नियोजन योजना चलाने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है उत्तर प्रदेश सरकार ने, यानी कि यूपी गवर्नमेंट के द्वारा इस घोषणा को किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इस घोषणा को किया गया है। तो उत्तर प्रदेश की अगर हम आपसे बात करें, यहाँ की राजधानी है लखनऊ। क्या है? लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। और लखनऊ से दो तीन क्वेश्चन जो मुख्य क्वेश्चन है परीक्षाओं के अंदर अधिकतर पूछ ली जाती हैं। अगर बात करें हम एक मुख्य क्वेश्चन की, तो एक क्वेश्चन है, नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है, नवाबों का शहर कहा जाता है लखनऊ को। किसे कहा जाता है? लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, और साथ ही साथ मुख्यमंत्री को और बढ़ने से पहले लेकिन एक और बात जानते हैं, लखनऊ से जो दूसरा क्वेश्चन है वो पूछा जाता है कि लखनऊ कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो आपको याद रखना है, लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। साथ ही साथ एक और क्वेश्चन जो है, प्रमुख जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है जो पूछा जाता है कि लखनऊ के अंदर अगर हम बात करें, जो उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट है, इलाहाबाद हाईकोर्ट, जो उसकी खंडपीठ है, जो उसकी बेंच है, वो भी लखनऊ के अंदर ही स्थित है। अच्छा, बात अगर यहाँ के मुख्यमंत्री के बारे में करें, भी मुख्यमंत्री के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन लखनऊ से दो क्वेश्चन छूट गए थे। जो मुख्य क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी की यानी कि भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर सरकार है। किसकी सरकार है? बीजेपी की यहाँ पर सरकार है। और यहाँ के सीएम योगी आदित्यनाथ है। बात अगर राज्यपाल की करें तो आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल हैं। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि सर एमपी की भी राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल और यूपी की भी राज्यपाल है, लेकिन ऐसा है क्यों? अब ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन आप में से अधिकतर स्टूडेंट इस बात को जानते हैं, मुझे बार बार इस बात को बताने की आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए जो स्टूडेंट नहीं जानता है इसके बारे में कि एक व्यक्ति दो राज्यों का राज्यपाल कैसे हो सकता है, जिस प्रकार से अगर हम बात महाराष्ट्र राज्य की करें, वहाँ के जो राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, वो महाराष्ट्र के साथ साथ गोवा के भी राज्यपाल हैं। तो वो स्टूडेंट, इसके लिए मैंने एक अलग से क्लास ली हुई है, उस क्लास को जाकर देख सकते हैं। प्रतिदिन आपको करंट अफेयर्स के अंदर यहाँ पर बताना संभव नहीं है, और उस क्लास के अंदर आप सभी अपनी ये चीज़ें क्लियर कर सकते हैं। साथ ही साथ कश्मीर के अंदर आप राज्यपाल क्यों नहीं बनते और वहाँ के अंतिम राज्यपाल कौन थे, ये सब भी उस क्लास के अंदर बताया जा चुका है, और वो हमारे चैनल पर मौजूद है। आप जाकर वहाँ पर उस क्लास को देख सकते हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ें, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प की अगर हम बात करें, राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक। राजकीय पुष्प यहाँ का पलाश है। राजकीय पक्षी की अगर बात करें, राजकीय पक्षी यहाँ का सारस या क्रोंच है। क्या है? सारस या क्रोंच। और राजकीय पक्षी यहाँ का बारहसिंगा है। क्या है? राजकीय पशु बारहसिंगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, 28 सितंबर 2020 को देहरादून में भारतीय सैन्य परिसर में 2 सुरंगों का उद्घाटन कौन करेगा? तो 28 सितंबर 2020 को देहरादून में भारतीय सैन्य परिसर के अंदर 2 सुरंगों का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। कौन करेंगे? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो कौन है? राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह है रक्षा मंत्री। अगर बात हम, क्योंकि जो उद्घाटन होगा देहरादून में होगा, देहरादून कहाँ की राजधानी है? उत्तराखंड की। अगर हम बात आपसे उत्तराखंड के बारे में करें, तो उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड की 2 राजधानियाँ हैं। कितनी राजधानियाँ हैं? 2 राजधानियाँ, देहरादून और गैरसैंण। उत्तर प्रदेश के अंदर से 2000 के अंदर, जब 2000 चल रहा था, 2001 से पहले वाला 2000, 1999 से बाद वाला, समझ गया आप? जो स्टूडेंट नहीं समझ सकते उनके लिए बात बताइए। तो देहरादून को एक अलग राजधानी बनाया गया था, और देहरादून को राजधानी बनाकर एक नए राज्य का निर्माण किया गया था, जिसका नाम उस समय रखा गया था उत्तरांचल, जो कि वर्तमान का उत्तराखंड है। और जब से ही यहाँ की देहरादून राजधानी है, देहरादून को उस समय अस्थायी राजधानी के रूप में रखा गया था, लेकिन अब देहरादून यहाँ की स्थायी राजधानी भी बन चुकी है। लेकिन उसी के साथ साथ सरकार को एक अच्छी स्थान की, एक अच्छी जगह की तलाश थी जो वास्तव में स्थायी राजधानी बन सके। उसके लिए भी सरकार ने कुछ समय पहले गैरसैंण को चुना है, लेकिन अब ये तय हुआ है, अभी तक के जो प्रक्रिया है, देहरादून ग्रीष्म में यानी कि गर्मियों में राजधानी रहेगी, और गैरसैंण सर्दियों के अंदर राजधानी रहेगी। ये विंटर में रहेगी गैरसैंण। गैरसैंण एक जगह है, ये देहरादून के अंदर समतल इलाका है गैरसैंण, क्योंकि देहरादून जो है पूरा पहाड़ों के ऊपर है, अधिकतर जो इसका हिस्सा है। तो गैरसैंण को एक सही जगह पर, एक समतल जो जगह है वहाँ पर तलाशा गया है, तो गैरसैंण को इसकी राजधानी बनाया जाएगा। कहाँ की? उत्तराखंड की। उत्तराखंड की बात करें, यहाँ के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, और राज्यपाल हैं यहाँ की बेबी रानी मौर्य। कौन है? बेबी रानी मौर्य यहाँ की राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, CSIR की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो CSIR स्थापना दिवस 26 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 सितंबर को CSIR दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य के लिए $300 मिलियन स्वीकृत किए हैं? तो एशियाई विकास बैंक ने हाल ही में $300 मिलियन स्वीकृत किए हैं राजस्थान के लिए। किसके लिए? राजस्थान के लिए स्वीकृत किए हैं।
अब राजस्थान की अगर हम आपसे बात करें, राजस्थान जो है, राजस्थान की राजधानी जयपुर है और यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। कौन है? अशोक गहलोत। राज्यपाल की अगर हम बात करें, राज्यपाल यहाँ के कलराज मिश्र हैं और यहाँ पर INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार है राजस्थान के अंदर, यानी कि कांग्रेस पार्टी की। अशोक गहलोत यहाँ पर मुख्यमंत्री है। अब ये किसने क्या है? ये क्या है? एशियाई विकास बैंक ने। किसके लिए? राजस्थान के लिए। एशियाई विकास बैंक ने क्या है? यानी कि ADB ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक भी आप इसको कह सकते हैं, ADB। तो ADB की अगर हम बात करें, एशियाई विकास बैंक की, इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी और इसका मुख्यालय फिलीपींस में है। कहाँ है? इसका मुख्यालय फिलीपींस में है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश शहरी सेवा परियोजना के लिए ऋण किसने दिया है? तो मध्य प्रदेश शहरी सेवा परियोजना के लिए ऋण दिया है एशियाई विकास बैंक ने, यानी कि जिसका हम अभी जिक्र करके आए हैं, ADB ने ही ये ऋण दिया है। किसने दिया है? ADB ने ये ऋण दिया है। किसको? मध्य प्रदेश को। और मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश के अंदर भी BJP की यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मध्य प्रदेश की अगर हम कैपिटल की बात करें, यानी कि जो मध्य प्रदेश है, यहाँ की राजधानी क्या है? तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। क्या है? भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। और मध्य प्रदेश की अगर हम CM की बात करें, यानी कि यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है मध्य प्रदेश के, तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश के जो CM हैं, जो मुख्यमंत्री हैं यहाँ के, वो हैं शिवराज सिंह चौहान। कौन है? शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल की अगर हम बात करें कि मध्य प्रदेश जो है, यहाँ की जो राज्यपाल हैं वो कौन है? तो आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल हैं। कौन है? आनंदीबेन पटेल, यानी कि जो उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल है, आनंदीबेन पटेल। कहाँ की? MP की, यानी कि मध्य प्रदेश की यहाँ पर बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जसवंत सिंह का निधन हुआ है, ये कौन थे? जसवंत सिंह का इनका हाल ही में निधन हो गया है। ये पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर थे जसवंत सिंह। इनका हाल ही में निधन हो गया है। किसका निधन हुआ है? जसवंत सिंह का। कौन थे? पूर्व केंद्रीय मंत्री थे। आज की जो हमारी करंट अफेयर्स है उसके अंदर, उसको पूरा करने से पहले इसके अंदर आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन छूट गया है जो एक आपको जानकारी देनी थी, उसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। हम बात कर रहे थे यहाँ पर राजस्थान राज्य के बारे में। तो राजस्थान की अगर हम बात करें, राजस्थान जो है एक ऐसा राज्य है, इसके अलावा भी भारत के बहुत सारे ऐसे राज्य हैं। अगर हम बात करें, आपको एक उदाहरण दें उत्तर प्रदेश का और बिहार का, ऊपर से उत्तराखंड का, ये नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। किसके साथ? नेपाल के साथ में। और उत्तराखंड तो चीन के साथ भी बनाता है। तो राजस्थान और गुजरात, ये दोनों राज्य हैं, ये किसके साथ में सीमा बनाते हैं? अगर हम बात करें, ये ऊपर से चले हुए आ रहे हैं और ये यहाँ पर अगर राजस्थान मान लीजिए और यहाँ पर आप नीचे इसको गुजरात मान लीजिए। तो और ये राजस्थान के ऊपर क्या हो गया? राजस्थान के ऊपर आप यहाँ पर पंजाब हरियाणा मान लीजिए, ऊपर जाकर कश्मीर आ जाता है। जो साइड में जो इनके देश चल रहा है, जो साइड में जो देश चल रहा है, ये है पाकिस्तान। क्या है? पाकिस्तान। पाकिस्तान का यहाँ पर लाहौर शहर पड़ता है जो दिल्ली से करीब पड़ता है, और यहाँ पर कराची पड़ता है जो कि यहाँ से मध्य में, यहाँ से गुजरात से, और यहाँ पे राजस्थान से, और यहाँ पे भोपाल वगैरह से, इनसे महाराष्ट्र सबसे इनसे पास पड़ता है। ये दो यहाँ के प्रमुख शहर हैं और राजधानी वैसे यहाँ की इस्लामाबाद है, पाकिस्तान की। तो बात हम जो कर रहे हैं, जो आपको बताने का जो आशय है वो ये है कि राजस्थान के साथ जो सीमा बनाता है वो बनाता है पाकिस्तान। मैं आपको बताता इतनी देर तक समझाता हूँ, उससे ज़्यादा बेहतर है कि आपको मैप बना के दे दी जाए। ये राजस्थान हो गया, नीचे गुजरात हो गया राजस्थान के, और ये जो इससे कौन कौन से राज्य इससे सीमा बना रहे हैं, एक तो आपका गुजरात बना रहा है और यहाँ पर एक राजस्थान बना रहा है जो मुख्य रूप से बना रहे हैं। ऊपर पंजाब भी वैसे इसके साथ सीमा बनाता है, फिर ऊपर जाकर जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो राजस्थान और गुजरात। आज की तुम्हारी करंट अफेयर्स वहीं पर समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक भी करें और शेयर भी करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल सफलता का अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। जब आप सब्सक्राइब कर रहे हो तो सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दें ताकि आपको आने वाला हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे और आप प्रतिदिन